Hope you're all doing great. In today's video, we will discuss how to write good English essay for an exam. So हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपने कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स को फॉलो करना है कि आप अपने ऐसे को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपने अवॉइड करनी है ताकि आप इस ऐसे पेपर को फेल करने से बच सकें और आप ऐसे पेपर को पास करके अपनी डिज़ायर्ड पोजीशंस अपनी डिज़ायर्ड जो ग्रुप्स हैं उनमें एलोकेशन हासिल कर सकें. So start करते हैं. What is an essay? Firstly, we will define an essay is a piece of writing where you share your thoughts and ideas on a topic. To write a good essay, follow these steps. So इन steps को samples के साथ explain किया गया है. Showcase effective communication. This means you should write in a way that is clear and easy to understand. आपने अपने ideas को अपनी thoughts को clear और easily understandable फॉर्म में लिखना है. ऐसा नहीं करना कि बहुत सारे कैची वर्ड्स लिखे हों लेकिन वो रीडर के लिए अंडरस्टैंडेबल ही ना हो. ओके, हाउ विल यू अप्लाई दिस पॉइंट? यूज सिंपल लैंग्वेज. एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द वेदर वॉज ट्रेमेंडसली चिली, आप जस्ट इसको सिंपल वे में लिख सकते हैं. इट वॉज वेरी कोल्ड. अवॉइड वर्बोसिटी मीन्स यू हैव टू अवॉइड फ्रॉम repeating words, unnecessary words. Example, due to the fact that he was late because. So इसमें आप इसमें as simply write कर सकते हैं because he was late. Use good grammar. Right? She is reading a book instead of she reading a book. So इसमें आपने tenses की या कोई grammatically mistakes नहीं करनी. यहाँ पे tense की mistake की गई है. So this is just an example. Next point you have to consider. Highlight your grip over the subject matter. This shows you understand the topic and can explain it. So ऐसे जब भी आप ऐसे का टॉपिक चूज़ करें, क्योंकि चॉइस होती है ऐसे राइटिंग में, तो आपने ऐसा टॉपिक चूज़ करना है जो जिसके बारे में आपके पास नॉलेज हो, आप उसको ईजिली एक्सप्लेन कर सकें. इस पॉइंट को आपने कैसे, हाउ विल यू अप्लाई दिस पॉइंट? सब्सटेंशिएट योर arguments, support your ideas with facts or examples. If your topic is importance of education, right? Education helps people get better jobs. For example, a person with a degree earns more money than someone without education. So ये इस तरह से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इस पॉइंट को आप कैसे अप्लाई करेंगे. नेक्स्ट, मेक स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट्स. आपने ऐसे को एक्सप्लेन करना विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट फैक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स. नेक्स्ट, यूज रियल वर्ल्ड इवेंट्स. ये आप देख सकते हैं एग्जांपल गिवन है, आप इसको अंडरस्टैंड करें कि इसको आपने कैसे इस पॉइंट को अप्लाई करना है, आपने कैसे रियल वर्ल्ड इवेंट्स को यूज़ करना है अपने ऐसे में. एनालाइज फ्रॉम ऑल एंगल्स. आपने ऑल एंगल्स से उस टॉपिक को एनालाइज करना है, उसकी ऑल डायमेंशंस, उसके ऑल एस्पेक्ट से आपने उस टॉपिक को सोचना है कि इसको हम किस किस पर्सपेक्टिव से ये इस ऐसे में या इस ऐसे की कौन सी डायमेंशन पूछी गई है, आपने उस लिहाज से आप क्या करें, आउटलाइंस बनाएं, ब्रेन स्टॉर्मिंग करें एंड देन आइडियाज़ को फिर नोट डाउन करें आउटलाइन में. अच्छा, नेक्स्ट है एक्सरसाइज योर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स. अब इस पॉइंट को आपने कैसे अप्लाई करना है, हाउ? अवॉइड लेंथी आउटलाइंस. ये मैंने पहले भी काफ़ी आउटलाइंस शेयर की हैं सैम्पल एसेस की, वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं. सो उसमें भी मैंने अक्सर ये बात करती हूँ कि आपने लेंथी आउटलाइन नहीं लिखनी. अगर आप उसमें सेंटेंसेस लिख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लेंथी सेंटेंसेस ना लिखें. आपकी जो आउटलाइन की लेंथ है वो 3 पेजेस से ज़्यादा ना हो, क्योंकि ऐसे में आप उसको एक्सप्लेन करेंगे सारी टर्म्स को. आउटलाइन में जस्ट आप फ्रेजेस की फॉर्म में लिखें या फिर आप सेंटेंसेस भी लिख रहे हैं तो शॉर्ट सेंटेंसेस लिखें. ओके, लॉन्ग सेंटेंसेस से अवॉइड करें. यूज़ क्लियर हेडिंग्स. क्लियर हेडिंग्स लिखें. अगर कुछ एसेस में जैसे एसेस में हेडिंग वगैरह नहीं देते, या फिर आप मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं या कोई ऐसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें जिसमें आप हेडिंग्स वगैरह दे सकते हैं, सो आप हेडिंग्स दें और क्लियर हेडिंग्स दें. ग्रुप सिमिलर आइडियाज़. सारे जो सिमिलर आइडियाज़ हैं उनको बार बार रिपीट नहीं करें और उनको क्या करें, आप ग्रुप कर लें, कंबाइन कर लें इन वन पैराग्राफ, या फिर आप डिफरेंट एक फैक्ट के ऊपर एक पैराग्राफ, फिर दूसरे फैक्ट के ऊपर दूसरा पैराग्राफ, सो उनको कंबाइन कर लें. इंश्योर स्मूथ ट्रांजिशंस. ट्रांजिशन मीन्स आप कनेक्टर्स यूज़ करें. कनेक्टर्स अब जो हैं वो जैसे एक इन कनेक्टर्स को आप यूज़ कर सकते हैं एक पैराग्राफ के अंदर सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए. इसी तरह आपने पैराग्राफ्स को भी आपस में कनेक्ट करना है यूजिंग दीज कनेक्टर्स.
इसको कहते हैं कोहेरेंस, कि आपने पैराग्राफ्स के दरमियान कोहेरेंस बनानी है, आइडियाज़ में कनेक्शन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एक बात कर रहे हैं एक पैराग्राफ में, दूसरा पैराग्राफ बिल्कुल उससे रिलेट ना कर रहा हो। तो आपने इन कनेक्टर्स को यूज़ करते हुए आपने इन दोनों पैराग्राफ्स में जो पिछला होगा और जो अगला होगा उन दोनों पैराग्राफ्स को कनेक्ट करना है। इसी तरह एक पैराग्राफ के अंदर वर्ड्स को आप कनेक्ट कर सकते हैं। फ्लेक्स योर कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज़, show you understand the topic and you can explain it clearly. How will you add this point, how will you apply this point in your essay? Understand the meaning of the topic firstly, and then you have to make relevant arguments. Okay, next, avoid repeating ideas. आपने आइडियाज़ जो सेम आइडियाज़ हैं उनको बार बार रिपीट नहीं करें। और जैसे ये एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, इसको आप रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कट एक्स्ट्रा वर्ड्स, वही कि आप आइडियाज़ को रिपीट नहीं करें और वर्ड्स को रिपीट नहीं करें, सिनोनिम्स यूज़ करें, और जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं उनको आप बार बार यूज़ नहीं करें, उनको कट करें, समराइज़ करके लिखें। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टॉपिक, कि आपने टाइप ऑफ टॉपिक आइडेंटिफाई करनी है। इफ द टॉपिक इज़ वाई इज़ एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट, फोकस ऑन द बेनिफिट्स लाइक हेल्थ एंड फिटनेस, लाइक आपने इसकी इंपॉर्टेंस पे बात करना है। तो आपने देखना है कि उस टॉपिक की कौन सी डायमेंशन पूछी गई है। जैसे एक टॉपिक की बहुत सारी डायमेंशन होती हैं, तो आपने टॉपिक को अंडरस्टैंड करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस टॉपिक से रिलेटेड कौन सी डायमेंशन पूछी गई है। एंड स्टैंड आउट फ्रॉम अदर एप्लीकेंट्स, अब आपने स्टैंड आउट कैसे करना है। आप सारे स्टूडेंट्स ऐसे लिख रहे हैं, सबका डाटा सेम हो सकता है, तो आपने कैसे उन सारे एप्लीकेंट्स से स्टैंड करना है, आपको ऐसे कैसे बेहतर आप बना सकते हैं। राइट समथिंग यूनिक एंड क्रिएटिव टू इम्प्रेस योर रीडर, जिसमें आप जो है वो कुछ कोटेशंस यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने जो क्लिश्ड कोटेशंस हैं उनको आपने अवॉइड करना है। जैसे एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस, आप सारे स्टूडेंट्स ये लिख रहे होंगे, तो आपने इसको थोड़ा बेटर वे में ज़रा रीडर को इम्प्रेस करने के लिए आप थोड़ा इसको अच्छा सा बना कर लिख सकते हैं। विदाउट एजुकेशन सोसाइटी कैन नॉट मूव फॉरवर्ड, तो आप इस तरह इसको लिख सकते हैं। तो ये ज़्यादा एक अच्छा इम्प्रेशन है, तो आप अच्छे मार्क्स जो है वो ग्रैब कर सकते हैं। डोंट रिलाई ऑन द फैक्ट्स ओनली, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो जस्ट फैक्ट्स लिख रहे होते हैं। आपने रियल वर्ड एप्लीकेशन, रियल वर्ड एग्जांपल्स और फैक्ट्स भी आप ऐड करें, आर्ग्यूमेंट्स दें, कोटेशंस ऐड करें, सो सबका कम्बिनेशन होना चाहिए। यूज़ यूनिक आर्ग्यूमेंट्स। अवॉइड जनरल स्टेटमेंट्स से आप अवॉइड करें, उसको थोड़ा रिफ्रेश करके अच्छे अंदाज में बयान करें। ब्रेनस्टॉर्म डिफरेंट आउटलाइंस, अब जब आपने एक टॉपिक की सिलेक्शन कर ली, आप जो है वो आउटलाइन बनाएंगे, तो आपने आउटलाइन बनाने से पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। आप दो तरह की आउटलाइन बनाएं। नंबर 1 जो आउटलाइन होगी उसमें आपने फोकस करना है बेनिफिट्स फॉर इंडिविजुअल्स पे। दूसरी जो आउटलाइन है उसमें आपने फोकस करना है बेनिफिट्स फॉर सोसाइटी। तो आपने इन दोनों पहले आउटलाइंस की ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लें, एंड देन इन दोनों में से जो अच्छे पॉइंट्स हैं ना, आप उनको चूज़ करके दोनों को कंबाइन करके लिख लें। सो अगर आप ये सारी जो पॉइंट्स हैं इनको आप फॉलो करेंगे, सो आप जो है अपना ऐसे बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं और इसको इजीली जो है वो आप पास कर सकते हैं। सो ये सारे मैं आपको PDF लिंक भी मैं शेयर कर देती हूँ साथ में। सो आपने इसको अच्छे से इन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करना है, और अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।